फराटा फैन की बाइंडिंग और पूरा उसका डाटा, यानी कि फराटा फैन अगर आपके पास है और अगर वो जल चुका है तो उसको किस प्रकार से रीबाइंड किया जाएगा, दोबारा कैसे भर सकते हैं, उसका पूरा डाटा यानी प्रोसेस क्या होगा और कितना वायर कितना खर्च आएगा और नया आदमी भी अपने घर पे उसको कैसे बना सकता है, आज हम उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे और विस्तार से सीखेंगे। सबसे पहले बात करें, जो हमारा फराटा फैन होता है ना वो 24 स्लॉट का होता है। 24 स्लॉट का मतलब ये हुआ उसका जो ये स्टेटर होता है ना, देखिए ये उसी का स्टेटर एक फराटा फैन का, इसका जो स्टेटर होता है इसके अंदर जहां पे बाइंडिंग किया जाता है ना, जो कटे कटे खाने बने होते हैं ना, इसे स्लॉट बोलते हैं। तो ये जो कटे कटे खाने इनकी जो संख्या है वो 24 आप यहां पे गिन सकते हैं। इसके अंदर 24 स्लॉट होते हैं। जो हमारा फराटा फैन होता है वो 24 स्लॉट का होता है। इस प्रकार से देखिए, जैसे कि एक मोटर है, इसके अंदर से भी हमने बाइंडिंग निकाल दिया। देख पाएंगे मोटर के अंदर दो भाग होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है रोटर और दूसरे का नाम होता है स्टेटर। रोटर क्या होता है कि मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है, जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता। देखिए यहां से अगर हम निकाल के अलग करेंगे तो ये जो बीच में पड़ता है इसे हम रोटर बोलते हैं, और जो बाहर पड़ता है जिसके अंदर बाइंडिंग किया जाता है लेकिन वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर बोलते हैं। और स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं छोटे छोटे ना, इस कटे कटे खाने को स्लॉट बोलते हैं। और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं 24 स्लॉट, यानी जो हमारा फराटा फैन होता है वो 24 स्लॉट का होता है। देखिए जो 24 स्लॉट होता है ना, ये ऐसा होता है कि कॉमन रूप में ऐसा समझ सकते हैं आप, होता है कि 24 स्लॉट का फराटा फैन भी होता है, 24 स्लॉट में रूम कूलर भी होता है, 1 HP 2 HP का मोटर भी 24 स्लॉट में होता है, और टुल्लू पंप मोटर समरसेबल मोटर भी 24 स्लॉट में होता है। यानी 24 स्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर है। तो 24 स्लॉट को यहां पर हम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम उसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। 24 स्लॉट को बाइंडिंग करने के लिए यहां पर सबसे पहले बताया आपको कि किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग किया जाता है हमारा दो प्रकार से किया जाता है ना, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग में रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है, पहला जो है रनिंग बाइंडिंग, इसका कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना। यानी जब हम पहली बाइंडिंग कंप्लीट करते हैं ना तो रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना। और जो हमारी दूसरी है स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना, और जब मोटर चालू हो जाता है तो रनिंग बाइंडिंग पे कार्य करते रहता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंटों को इसके। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है हमारा स्लॉट, और स्लॉट इसमें कितना लिखा हुआ है 12 रनिंग में 12 स्टार्टिंग में, टोटल हो गए ना 24। तो 12 रनिंग और 12 स्टार्टिंग यानी टोटल ये जो मोटर है हमारा ये 24 स्लॉट का मोटर है, और 24 स्लॉट का मोटर हो गया हमारा ये फराटा फैन। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वायर नंबर 35, यानी इसके अंदर जो बाइंडिंग करने के लिए जिस तार का हम प्रयोग करेंगे वो हमारा 35 नंबर का होगा। देख पाएंगे इस तरह से बंडल में रील में आता है, 35 नंबर का तार इसमें लगेगा। अगर ये तार खरीदना चाहते हैं एक फराटा फैन में 300 ग्राम के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। अगर तार आप ले रहे हैं तो 300 ग्राम एक फराटा फैन में उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर हमारा फराटा फैन हो गया। वायर नंबर जो लगा इसमें वो 35 नंबर का तार हमने इसमें प्रयोग किया। नंबर का मतलब समझते हैं ना कि किसी भी मोटर में जो वायर का नंबर होता है ना, नंबर बढ़ने से मोटाई कम होती है और नंबर घटने से मोटाई बढ़ती है। यानी 35 नंबर और 30 नंबर का तार अगर हमारे पास हो तो 30 नंबर वाला तार जो होगा वो मोटा होगा और 35 नंबर वाला तार जो होगा वो पतला होगा। तो वायर नंबर यहां पर हो गया हमारा 35, और 35 नंबर का तार हमें चाहिए 300 ग्राम के आसपास। उसके बाद बात करें अगला पॉइंट हमारा है पीवीसी पेपर। प्लास्टिक का पेपर लगता है, ये पीवीसी पेपर होता है। पीवीसी पेपर का पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये 5 नंबर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ये भी नंबर के हिसाब से आता है, मोटा और पतला। तो कितने नंबर का यहां पे 5 नंबर का प्रयोग किया जाएगा, 7 नंबर भी आता है। मोटा लगाएंगे तो दिक्कत होगी। देख पाएंगे ये जो हमारा एक स्टेटर है ना, इसके अंदर हमने पहले से पीवीसी पेपर लगा रखा है। देखिए अगर हम एक पीवीसी पेपर निकाल के आपको दिखाएं तो देख पाएंगे हमने छोटा छोटा क्या होता है, पीवीसी पेपर बड़ा सा आता है, इसको छोटा छोटा काट के, और ये जो स्टेटर के स्लॉट होते हैं इसके अंदर कटे कटे खाने बने होते हैं, इसमें क्या करते हैं लगाते हैं। तो पीवीसी पेपर हमें जो इसमें लगाना होगा वो होगा हमारा 5 नंबर। पीवीसी पेपर क्यों लगाते हैं जानते हैं ना, कि जब हम इसके अंदर बाइंडिंग करेंगे ना, जब हम तार लपेटेंगे वो जो वायर है वो इसकी बॉडी में कहीं जाकर के टच ना हो जाए, और उसी को टच होने से बचाने के लिए, बॉडी में टच होगा तो जानते हैं ना कि बॉडी में करंट आएगा, उसी को बचाने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं पीवीसी पेपर लगाते हैं, वो भी 5 नंबर का। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो देख पाएंगे कॉइल लेंथ, यानी इसके लिए जो माला बनाएंगे। तो माला देखिए हमने एक माला यहां पे पहले से बना के रखे हुए, फराटा फैन का ही माला है ये जो माला बनाएंगे ना, ये कितना इसका लेंथ होगी, इसकी लंबाई होगी, वो देख पाएंगे 12.5 इंच से 15 इंच तक लिखा हुआ है। यानी अगर देखिए ये जो स्टेटर होता है ना, इसकी भी जो साइज होती है ना वो छोटी बड़ी होती
होती है, तो मिनिमम जो बना सकते हैं आप 12.5 इंच का। देखिए ये जो स्टेटर, अगर आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना चौड़ा है, तो इसमें जो लगेगा वो 12.5 इंच का माला लगेगा। सबसे छोटा स्टेटर ये है, इसमें 12.5 इंच का माला लगेगा और 12.5 इंच से 15 इंच के बीच में। और देख पाएंगे ये जो माला हमारे पास है ये 12 इंच का माला है। तो इस प्रकार से आपको माला एक बना करके कंप्लीट करना। माला कैसे बनाएंगे उसको देखिए। माला बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक किल गाड़ते हैं और एक किल से दूसरे किल के बीच की जो दूरी है वो 12.5 इंच होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो किल गाड़े हुए हैं इसी पर माला बनाना शुरू करते हैं, इसी किल पर। अगर हमारे पास देखिए इस प्रकार का अगर फार्मा है, वायर का फार्मा बाइंडिंग करने के लिए, तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है तो ये लेना जरूरी भी नहीं है। आप कहीं पर भी मेज ब्रेंच पे, चौकी पे, कहीं पे किल दो गाड़िए और दोनों किल के बीच की दूरी फीट से नाप लीजिए। 12.5 इंच। 12.5 इंच का मतलब समझते हैं ना, लगभग 1 फीट से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो यहां पर 12.5 इंच है। तो 12.5 इंच की दूरी पे हमें एक किल गाड़ना है और उसके बाद इसमें लपेटना शुरू करना। अगर आपके पास फार्मा है तो फार्मा को समझिए, ये जो पहला पॉइंट होता है ना, इसमें ये आधा इंच होता है, फिर 1 इंच होता है, फिर 1.5 इंच होता है, फिर 2 इंच होता है एक साइड का। इतना इतना ये खुद ही मतलब ये मोटा होता है, ये जो प्लास्टिक है इसकी दूरी बढ़ती है, तो इसलिए इसको नापना चाहिए आपको। या तो फिर एक तार लेकर के उसकी पूरी दूरी नाप करके एक तार यहां से लपेट लीजिए और इसमें नट लगा होता है, यहां पर देखिए खोल के इसको आप दूर या कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फार्मा के द्वारा भी बना सकते हैं। तो जो कॉइल लेंथ हमारा होगा वो देख लीजिए 12.5 इंच से 15 इंच तक बनेगा। देखिए जो कुछ भी है अभी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में है। उसके बाद बात करें टर्न, यानी कि अगर हम 12.5 इंच कर तो लेते हैं, लेकिन इसको कितना टर्न लपेटेंगे, तो टर्न की बात है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइंडिंग में से वायर को खोलेंगे और इस प्रकार से लपेटना शुरू करेंगे। और इसको कितना टर्न लपेटेंगे, इसका जो टर्न है वो 220 है। इस प्रकार से माला बनाएंगे और इसको 220 टर्न का माला बनाएंगे। और जब 220 टर्न का माला बना लेंगे ना, एक तो हमें शुरू में तार मिलेगा जहां से हमने लपेटना शुरू किया था, और एक हमें वो तार मिलेगा जहां पे हमने खत्म किया। यानी टोटल 2 तार तो बाहर निकलेंगे ना, कि जो रील का तार था वो हमारे दोनों तार तो बाहर निकलेंगे ना। इसमें देख पाएंगे यहां पर हमारे ये दोनों तार बाहर निकले हुए, एक इधर से एक यहां से, ये 2 तार बाहर निकलेंगे। और यही दोनों तार को अब हम क्या करेंगे, इसको धागा लगाएंगे और 4 जगह से बांध देंगे। बांधते क्यों है, ताकि ये इधर वाला उधर में जाके बिखर ना जाए। देख पाएंगे जो माला बना हुआ है ना, इसको देखिए बांधा गया, यहां पर देख पाएंगे बांधा गया, यहां पे, इधर और यहां पे, इसको 4 जगह से बांधा गया। और बांधने के बाद इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए ये माला क्या है कि इधर उधर बिखरेगा नहीं, कहीं पे जाएगा नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें एक माला बना लेना है। पहले हमने एक माला बना लिया, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा माला बना है 12.5 इंच लंबा माला बना है, 35 नंबर के तार से बना है और 220 टर्न इसको लपेटा गया है। तो 220 टर्न का ये माला हो गया। अब उसके बाद बात करें पीच, इसकी जो पीच है ना वो भी देखिए काफी समझने की बात है कि इसकी पीच है 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। 1 से 8 एक राउंड है, फिर 1 से 10 एक राउंड है और फिर 1 से 12 एक राउंड है। इसको समझिए कि पीच को समझने के लिए चलिए हम यहां पर एक छोटा सा स्टेटर बनाते हैं। स्टेटर के अंदर हमारे 24 स्लॉट बनाना होगा। 24 स्लॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। चलिए इसके अंदर हमने टोटल 24 स्लॉट बना दिए। तो इस प्रकार से इसमें 24 स्लॉट होते हैं। देखिए ये जो 24 स्लॉट है ना, अब इसमें हमें भरना है, इसकी जो पीच है वो है 1 से 8 एक राउंड और 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। तो पहले हमें 1 से 8 में भरना होगा। ये जो माला है ना, पहले से 8वें में सीधे देखिए बीच में हमें कैसे भरना है, एक में किसी एक में भरेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले से सीधे 8वें में, और पहले में जिसमें भरेंगे उसको लेकर के गिनना है। ये हो जाएगा 1, यहां 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 में भरना है। कितना राउंड यहां पे देख पाएंगे, 1 राउंड। उसके बाद 1 से 10 में भी भरना है उसी माला को। देखिए माला थोड़ा लंबा है ना, स्टेटर कितना बड़ा है, एक बार भरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा खत्म होगा, अभी माला तो बहुत बचेगा ना। तो इसमें क्या करना है, 1 से 8 में हमें भरना है पहले 1 राउंड। और जब 1 राउंड भर लेंगे तो देखेंगे कि माला आपका ऐसे बड़ा होने के कारण क्या होगा, ये
नीचे की साइड में निकला रहेगा। जैसे अभी 1 से 8 में हम भर लें एक राउंड, तो इस प्रकार से देखेंगे हमें पीछे की साइड में लगभग इतना निकालना है, आगे की साइड में देख पाएंगे अभी ज्यादा बचा हुआ है। तो ये हमारा हो गया 1 से 8 में एक राउंड। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये माला के उसके बाद हमें क्या करना है, 1 से 10 एक राउंड भरना है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये जो माला है, इस माला में दोनों तरफ से वायर निकला हुआ दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये दाहिने साइड वाले को पकड़ेंगे, दाहिने साइड वाले को, और लपेट के फिर भरना है कहां, हमें 1 से 10 एक राउंड। देखिए 1 से 10 क्या होता है वो समझिए। 1 से 10 ये होता है ना कि जिसमें भरा हुआ है उसी के बगल में, जस्ट बगल में, तुरंत, तो उसके बगल वाला जो होता है ना वो आपस में 1 से 10 होता है। कैसे गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 10 एक राउंड भरना है, यानी 1 से 8 हमने भर लिया, अब 1 से 10 भरना है। 1 से 10 कैसे भरेंगे जानते हैं, ये दाहिने साइड वाला पकड़ेंगे और उसी के बगल में हम क्या करेंगे, इसको भर देंगे दाहिने साइड में, उसको एक बार और घुमा करके भरेंगे। मतलब दाहिने साइड का मतलब समझ रहे हैं, जिस प्रकार से जैसे ये माला है 1 से 8 में मान लीजिए भरा हुआ है, हम क्या करेंगे, दाहिने वाला पड़ेगा ना, ये बाएं वाला, ये दाहिने वाला पकड़ेंगे और कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे कि ऐसे ये बनेगा, देख पाएंगे यहां पर, इस प्रकार से घुमाएंगे कि ऐसे बनेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 से 10। 1 से 10 हमारा एक राउंड। देखिए अब एक बार जब हमने इसको और भरक दिया, अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा छोटा हुआ ना, 1 से 10 हो गया। अब फिर हम 1 से 12 भी इसको भरेंगे, तो फिर क्या करते हैं, उसी तरह से फिर दाहिने वाला पकड़ते हैं और फिर उसी में लपेट करके उसी के जस्ट बगल में भर देते हैं। और जब हम 1 से 12 भी इसको भर के कंप्लीट कर देंगे ना, तो ये जो वायर है जितना बड़ा ये बना हुआ था, ये पूरी तरह से 1 से 12 देखिए उसके बगल में भरना है, पूरी तरह से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और लास्ट में जैसे जब हम माला बनाए थे तो हमारे पास 2 तार बाहर निकले थे ना, वो दोनों के दोनों वायर जो है वो हमारे बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 1 से 12 एक राउंड। तो 1 से 8 एक राउंड हमने भरा, 1 से 10 एक राउंड भरा और 1 से 12 एक राउंड भरा। एक ही माला को हमने कई बार बार दाहिने साइड में घुमा करके, बार का मतलब इसमें 3 बार घुमा करके हमने इसको दाहिने साइड में और इस प्रकार से भरा। 1 से 8 एक राउंड, फिर दाहिने से घुमाया और फिर घुमाया। तो इस प्रकार से एक माला हमारा भर के कंप्लीट हुआ। देखिए एक माला भर के कंप्लीट हुआ ना। अब ये मत समझिए तो बहुत कठिन लग रहा है, एक माला जब भर गया ना तो दूसरा माला भी सेम उसी तरह से मैं कैसे भरेंगे। जैसे देखिए इसमें तो टोटल 2 ही माला रनिंग के भरे जाएंगे और 2 ही स्टार्टिंग के भरे जाएंगे। एक भर लिया गया, एक और भरना अभी बाकी है। एक और भरने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम ऐसे 2 किल गाड़ेंगे और दोनों किल पे क्या करेंगे, 12.5 इंच लंबा माला 35 नंबर का तार लेकर के क्या करेंगे, उसी तरह से बना लेंगे। और ये जो टर्न की संख्या होगी, कितना होगी, टर्न है इसमें 220 टर्न का। उसी प्रकार से यानी जैसा हमने पहला माला बनाया सेम उसी तरह का एक और माला बना करके तैयार करेंगे और उसको भी भरेंगे। और उसको जब हम भरेंगे ना तो कहां करेंगे, ये जो भरा हुआ पॉइंट है इसके एक साइड से और दूसरे साइड से, इसके दोनों साइड से 2-2 स्लॉट छोड़ करके आगे भरेंगे। 2 स्लॉट छोड़ने का मतलब एक कटा हुआ खाना ये और ये 2 छोड़ने के बाद ये तीसरा रहा, इधर से 1-2 छोड़ने के बाद ये तीसरा रहा। तो ये जो 1 और 2 छोड़ेंगे 2-2, उसके बाद ये जो तीसरा बचा ना, अगर इसको हम सामने से गिनते हैं तो ये बनता है 1 से 8। इसको गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है आपस में 1 से 8। जब ये 1 से 8 हो जाए तो उसी तरह का हमने माला बनाया हुआ है, हमने क्या करना है, 1 से 8 में एक राउंड भरना है। फिर दाहिने साइड से घुमा करके 1 से 10 यानी उसके बगल में जो हमने 2 छोड़ा था ना, वो दोनों यहां पर 1 से 10 और 1 से 12 में कवर हो जाएंगे। तो 1 से 10 एक राउंड और फिर उसके बगल में 1 से 12 एक राउंड। तो इस प्रकार से देख पाएंगे टोटल 2 माला भर लिए गए। दोनों मालाओं के टर्न की संख्या 220 रही। दोनों मालाओं की लंबाई जो है वो 12.5 इंच रही है और दोनों में 35 नंबर का तार प्रयोग किया गया है और 220 टर्न लगा करके। तो ये माला देखिए 2 माला हमारे इसमें भर के कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए इसमें टोटल 4 माला भरे जाएंगे। किसी मोटर में जितने माला टोटल भरे जाते हैं उसका आधा रनिंग और आधा स्टार्टिंग का होता है। ये जो दोनों माला भर दिए गए ये दोनों के दोनों हमारे रनिंग रहे हैं, स्टार्टिंग अभी बाकी है। स्टार्टिंग के लिए 2 माला हमें और इसी प्रकार का बनाना है। डिफरेंस उसमें सिर्फ इस बात का, देखिए स्लॉट 12 है, 35 वायर नंबर इसमें भी प्रयोग किया जाएगा, पीवीसी पेपर 5 नंबर उसमें भी है और कॉइल लेंथ 12.5 इंच इसमें, 12.5 इंच उसमें, यानी उतना ही लंबा तार बनेगा। उसके बाद टर्न की संख्या की बात करें तो यहां पर जो हमने रनिंग भरा है उसमें 220 और स्टार्टिंग में 240 टर्न बढ़ाना, यानी टर्न की जो संख्या है वो 20 अधिक कर लिया जाएगा। 20 अधिक का मतलब देखिए यहां पर क्या ना, स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है, तो 2 4 5 अगर गिनती में आपके गड़बड़ हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ज्यादा का डिफरेंस मत करिएगा, 30-40 का डिफरेंस मत करिएगा। किसी मोटर में टर्न की संख्या घटा देने से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और टर्न की संख्या बढ़ा देने से मोटर की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन टर्न की संख्या घटा के अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो मोटर कभी भी जल सकता है, कभी भी खराब हो सकता है। तो टर्न की संख्या में हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए 240 टर्न का सेम उतना ही लंबा माला बनाएंगे, 35 नंबर के तार से बनाएंगे और इसको भरना है। इसको भरने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। पर देखिए हमने मिटा के थोड़ा सा साफ साफ चित्र को समझाने के लिए बनाए हैं कि 24 स्लॉट जो बाइंडिंग होती है, ऐसे हमने पहले क्या किया, रनिंग का 2 माला बनाया और उसको भरना कहां से था, हमें 1 से 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से 8 में हमें एक राउंड भरना था और फिर उसके बाद जस्ट उसके बगल में 1 से 10 में एक राउंड भरना था और फिर उसके बगल में 1 से 12 में एक राउंड भरना था। एक माला भर के तैयार हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, 2 स्लॉट छोड़ दिए, दोनों तरफ से 2-2 स्लॉट छोड़ के तीसरे से भरना शुरू किए और इधर से 3, ये गिनेंगे तो 1 से 8 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड। इस प्रकार से हमने यहां पर दूसरा माला भी भर दिया। अब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग की भरने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी भी जो पिच थी ना वो 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड और 1 से 12 एक राउंड थी। इसका यह मतलब हुआ कि इसको 1 से 8वें में भरना है। तो भरेंगे कहां, देखिए जैसे ये बीच में 1 2 3 4 5 6 खाली है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 खाली है। उसके बाद हमें भरना कहां होगा कि 1 से 8 मिले तो देख पाए ये जो पॉइंट खाली है ना एकदम किनारे वाला, और इधर वाला जो पॉइंट खाली है एकदम किनारे वाला, इसको अगर यहां से गिनेंगे ना, जो भरे हुए हैं उसको गिनेंगे तो ये 1 से 8 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा 1 से 8 एक राउंड। फिर उसके बगल में होगा 1 से 10 एक राउंड, फिर इसके बगल में होगा 1 से 12 एक राउंड। तो इस प्रकार से देख पाएंगे कि टोटल 3 बार जैसे हमने रनिंग वाले में भर रहे थे उसी तरह से स्टार्टिंग वाले में भी भर लिए हम। क्या हुआ, 1 से 8 में एक राउंड, उसके बगल में भरे 1 से 10 एक राउंड, उसके बगल में भरे 1 से 12 एक राउंड। सेम उसी प्रकार से फिर हम एक और माला बनाएंगे। देखिए क्योंकि इसमें 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के माला भरे जाएंगे ना, तो हमने एक स्टार्टिंग वाला माला तो भर ही दिया, अब स्टार्टिंग का एक और भरना बाकी है। यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, गिन सकते हैं आप। यहां से पहले से पहला में 1 से 8 होगा तो 1 से 8 एक राउंड, फिर उसके बगल में 1 से 10 एक राउंड, फिर उसके बगल में 1 से 12 एक राउंड। इस प्रकार से देख पाएंगे टोटल 4 माला भरे गए हैं, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के भरे गए हैं। बिल्कुल ही आसान फराटा फैन की बाइंडिंग है। टोटल 4 माला भरे गए हैं, जिसमें 2 और रनिंग और 2 स्टार्टिंग के माला भरे गए हैं। रनिंग के माला की टर्न की संख्या 220 है और स्टार्टिंग माला के टर्न की संख्या 240 है, यानी 20 अधिक है। तो टोटल जो इसमें माला भरे गए हैं वो 4 भरे गए, तो एक माला से 2 तार निकला, टोटल 8 तार निकले हुए हैं। अब 8 तार निकल गए जब, तो हमें क्या करना होगा, इसका कनेक्शन। और कनेक्शन जानते हैं ना कि किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही किया जाता है। इसका भी कनेक्शन 1 से 3 कर लेंगे। कनेक्शन के बाद अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट आएगा हमारा स्लिप। स्लिप जानते क्या होता है ना, एक पतली सी पाइप होती है, जैसे कोई नॉर्मल अगर वायर हमारा कहीं से टूट जाए तो हम क्या करते हैं, उसमें टेप लगा के जोड़ देते हैं। लेकिन ये मोटर है, इसमें हम टेप नहीं लगा सकते। अगर टेप लगाएंगे तो मोटर गर्म होगा तो वो पिघल जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्लिप लगाते हैं। 0 और 3 नंबर की स्लिप क्या होती है, पतली सी पाइप होती है जो लगभग कपड़े की तरह बनी होती है। वो जब गर्म होती है ना तो वो पिघलती नहीं, वो हार्ड हो जाती, कठोर हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अगर बात करें पोल, तो ये मोटर कितने पोल का आप देख के बता सकते हैं। पोल कहते किसे हैं, किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। इसका जो पोल है वो है टोटल 2 पोल, यानी 2 ही माला रनिंग के भरे गए ना। टोटल 4 माला है जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के हैं, तो ये मोटर हो गया 2 पोल का। उसके बाद कैपेसिटर की बात करें तो इस मोटर में जो कैपेसिटर लगेगा वो 2.5 MFD लगेगा, 3.15 MFD लगेगा या फिर 4 MFD तक लगता है कैपेसिटर। इसमें अलग अलग कई लगते हैं। तो 2.5 यानी 2.5 MFD या फिर 3.15 MFD का कैपेसिटर तो अधिकतम प्रयोग किए जाते हैं सभी मोटरों में, उसी प्रकार से इसमें भी प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बात करें आरपीएम की, तो ये जो आरपीएम इस मोटर का होता है ये बहुत अधिक होता है। इसका आरपीएम लगभग 2400 से 2800 तक का आरपीएम इसका चला जाता है। ये बहुत ही फास्ट स्पीड में तेज गति से कार्य करता है।
तो देखिए इसके कनेक्शन की बात करें तो एक अलग तरीके से हम लोग कनेक्शन को समझेंगे, क्योंकि देखिए इसमें हम दो रनिंग के माला भरे हैं और दो स्टार्टिंग के भरे। मान लीजिए ये दोनों रनिंग के हमारे हो गए, ये रनिंग रनिंग हो गए, और दो स्टार्टिंग के भरे गए, ये दोनों हमारे स्टार्टिंग के हो गए। अब इस प्रकार से क्या होगा, हमारा कनेक्शन जो है, इसकी जो कनेक्शन है वो समझने में आसानी। टोटल 4 माला भरे गए, सभी मालाओं से दो दो तार निकले, यानी टोटल 8 वायर निकले बाहर। अब हमें इसका करना है कनेक्शन। कनेक्शन क्या करेंगे, 1 से 3, जैसा कि किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही करते हैं ना, उसी प्रकार से इसका भी करेंगे 1 से 3 में, रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। इसका कनेक्शन करने के लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक तार को हमने बाहर निकाला, इसको लिख दिया रनिंग 1। आगे से गिनना शुरू करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1। यहां पर देखिए ये जो दोनों तार है ये दोनों स्टार्टिंग के हैं, इसलिए इसको नहीं गिना जाएगा। ये रनिंग है, इसको गिना जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 और 3 को क्या करेंगे, एक ही में जोड़ेंगे। 1 और 3 को एक ही में जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बस रनिंग का कनेक्शन ही कंप्लीट हो गया। ये जो तार बचा इसको हम यहीं से निकाल लेते हैं, चलिए बाहर। तो ये हो गया हमारा रनिंग 1 था, देखिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा रनिंग 2। टोटल 2 तार निकल गए ना, रनिंग 1 और रनिंग 2। अब स्टार्टिंग का कनेक्शन बाकी है, इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसी प्रकार से एक तार को बाहर निकालेंगे, और ये जो तार निकलेगा बाहर ये होगा हमारा स्टार्टिंग 1, ये होगा हमारा स्टार्टिंग 1। और आगे से गिनना शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 1, यहां पर देखिए बीच में रनिंग है उसको गिनना नहीं है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो इसका कनेक्शन भी बहुत ही आसान है। इसका कनेक्शन इस प्रकार से 1 से 3 में हमने क्या किया, इसको देखिए जोड़ दिया। अब लास्ट में ये जो बचा इसको भी क्या करेंगे, हम यहीं से बाहर निकाल लेते हैं और इसको लिख देते हैं स्टार्टिंग 2। इस प्रकार से टोटल 4 वायर निकले हैं, रनिंग 2, स्टार्टिंग 2, रनिंग 1, स्टार्टिंग 1। यानी 1 2 से देखिए कोई मतलब होता नहीं है, बस हाँ रनिंग और स्टार्टिंग से मतलब होता है। जब हमें 4 तार मिल जाए ना तो इसका कनेक्शन क्या बिल्कुल आसान हो जाता है, जानते ही है ना। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में मिलाकर के हम कॉमन बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा कैपेसिटर लगता है वो रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर लग जाता है। जब रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगता है तो खंबे से जब हमें न्यूट्रल और फेस मिलता है ना, तो न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ देते हैं और फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं। अगर पंखा सीधा चला तो ठीक है, और अगर उल्टा चला तो बदल देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें स्विच वगैरह प्रयोग की गई है तो स्विच किसी भी प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए ऐसी नॉर्मल स्विच है तो क्या करेंगे, ये फेस का वायर स्विच के निचले पॉइंट में आएगा और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से होके यहां पे आएगा। इससे अब क्या होगा कि जब स्विच को ऑन करेंगे तो उसके बाद सप्लाई यहां पॉइंट तक आएगी, यानी उसके बाद कैपेसिटर तक सप्लाई आएगी, इसके बाद ये मोटर चलेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का फर्राटा फैन से रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताएगा। फर्राटा फैन का जल्दी हम एक प्रैक्टिकल की वीडियो भी लाने वाले हैं, तो जल्दी उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वो वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।